हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का हमारे चैनल पे आज हम लोग को इजी मेथड से एचसीएफ करना सॉल्यूशन सिखाएंगे। एचसीएफ आज हमारा टॉपिक क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मॉसो। हिंदी में शॉर्टकट में बोलते हैं मॉसो। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। हम क्या करते हैं, दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज पढ़ाते हैं ताकि यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ लें और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इजीली समझ लें। दोनों बोथ लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन छोटे से स्टार्ट करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो सके कैसे आया। मान लो मैं क्वेश्चन राइट किया हूँ 50 और 20। 50 और 20 का एचसीएफ करना हम लोग सीखेंगे। एचसीएफ और किस मेथड से? ये कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड। पहले फैक्टर मेथड से सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन मेथड से सेम क्वेश्चन को फैक्टर मेथड से भी करेंगे और सेम क्वेश्चन को क्या करेंगे? डिवीजन मेथड से। दोनों मेथड से करना इजीली आसानी तरीके से सीखेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता है उन बच्चों को मेरा वीडियो अवश्य देखना चाहिए। 15 सबको फैक्ट, जिसको फैक्टर नहीं आता है फैक्टर के लिए भी एक वीडियो डाल देंगे। पहले फैक्टर करना सीखेंगे, 15 का फैक्टर करेंगे, 50 का फैक्टर करोगे। अभी मैं क्या करेंगे? 2 से कट करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी बताया हूं, जिसके लास्ट में नोट में लिखा हूं अपने वीडियो में, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में होता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। वो नंबर क्या होता है? 2 से 100% डिविजिबल होता है, यानी वो नंबर 2 से 100% कट जाएगा। जिसके लास्ट में क्या होगा? 0 2 4 6 8, वो 2 से डिविजिबल होगा। सेकेंड नोट लिखोगे, सेकेंड नोट जिसके लास्ट 1 3 5 7 और 9 जिसके लास्ट में होगा वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लिखोगे नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी वो नंबर 2 से नहीं कट होगा। उस नंबर को हमें कट करने के लिए या तो 3 का यूज करना पड़ेगा, या तो 5 या फिर 7। इसके लास्ट में 5 है, यानी ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 के टेबल कितने टाइम कटेगा? 5 टाइम में कटेगा। मतलब क्या? 3 के टेबल में 15 जितने टाइम में आता है वही यहाँ पे लिख देंगे। यानी 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आएगा? तो 5 बार में। 3 पचे 15। इंग्लिश वाले भैया लोगों के लिए 3 का पहाड़ा 3 का टेबल 15 कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में। 5 के टेबल में 5 कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में। हिंदी वालों के लिए 5 के पहाड़ा 5 कितने बार में आता है? 1 बार में। अगर नीचे रिमाइंडर 1 आ गया तो क्या करेंगे? वहीं पे छोड़ देंगे जितने नंबर से कटा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बच्चे को बताया नहीं जाता है। हमेशा कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे? यहां से, जो कटा है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग। हमेशा आगे 1 लगाओगे। सेकेंड क्या दिया है? 20 दिया है, 20 गिवन है। 20 को भी हम ऐसे क्या करेंगे? कट करेंगे। 20 को भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही से कट करेंगे। इसके लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है? 0 है, और जिसके लास्ट में मैं बताया हूँ यहाँ पे 0 2 4 6 8 है, वो नंबर 2 से 100% कटेगा। 2 से कट करेंगे। 2 के टेबल में 10 टाइम में कटेगा। 2 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है? 10 बार में। तो जितने बार में आता है वही नीचे लिखते हैं। फिर 2 से कट करेंगे। इसके भी लास्ट में 0 है। 2 के पहाड़ा में कितना 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। 2 5 10। अब 5 एक क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किससे कटता है? या तो खुद से कटेगा या तो 1 से। तो 5 को किससे काटोगे? 5 से 1 टाइम में। अब यहाँ पे भी जितने से कटा है नीचे का 1 राइट करेंगे, और जितने टाइम में कटा है ऊपर से लिखना स्टार्ट करोगे या फिर नीचे से। चाहे ऊपर से लिखो चाहे नीचे से, कोई नहीं। जितना टाइम कटा है वो नंबर क्या करेंगे? राइट कर लेंगे। एचसीएफ में क्या करते हैं? जो नंबर्स मैच करता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। जैसे यहां से क्या मिल रहा है? 5, यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है? 5। बस इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। यानी दोनों लाइन में क्या मिलना चाहिए? दोनों लाइन में सेम नंबर मैच करना चाहिए। तो दोनों लाइन में क्या था?
5 से मैच कर रहा था, यानी दोनों नंबर में 5 मैच कर रहा था। इसका HCF कितना हो जाएगा? 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड से 50 और 20 क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड, डिवीजन मेथड, यानी डिवीजन डिवाइड कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम लोग इसको कैसे करना सीखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा डिविजिबल, डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, यानी भाग विधि से। हिंदी वाले भैया लोगों के लिए भाग विधि से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जैसे भाग तो सभी को आता होगा, जिनको नहीं आता है भाग के लिए वो बच्चे जुड़ जाएंगे, कमेंट कर देंगे। मैं भाग भी छोटे से इस एकदम इजीली तरीके से डिवाइड करना उन लोगों को भाग विधि सिखा दूंगा, भाग करना सिखा दूंगा। क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, तो 1 टाइम में आएगा। 50 टू 30 ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 टाइम जाएगा। एकदम डिवीजन की तरह करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। 2 एक कैरी देगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये एक कैरी दिया था, इसको 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। जिस नंबर से हम लोग जिस नंबर से हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, अब वो नंबर क्या बन जाएगा, उसका डिविजिबल बन जाएगा, यानी 50। यानी जिस नंबर से हम लोग भाग दे रहे थे, अब वो क्या चला जाएगा, भाग बनने के लिए, यानी उसमें अब हम भाग करेंगे। जो नंबर रिमाइंडर में बचा था, उस रिमाइंडर से अब क्या करेंगे, हम 15 को डिवाइड कर देंगे। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 5 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में। कट गया। जिस नंबर से कटेगा, जिन भैया ने इन नंबर को क्या किया, पूरा पूरा कट कर दिया है, वही इनका क्या हो जाता है, HCF। यानी HCF कितना हो गया, 5। यहाँ देखो फैक्टर मेथड से भी आंसर हमारा 5 आया था, और डिवीजन मेथड से भी हमारा आंसर कितना आ गया, 5। नेक्स्ट, अब बड़े नंबर्स का। अभी तो ये क्या थे, छोटे छोटे नंबर थे जिनको हम क्या किए हैं, दो नंबर्स के, दो नंबर्स के थे। अब आता है, मान लीजिए आप 6 में है, 7 में है, 8 में है, या फिर 5 में है, उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दिया जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है 45, 90, 105। ये क्वेश्चन हमारा गिवन है बुक में। अब क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का हम HCF करेंगे। पहले किस मेथड से, फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड से हम क्या करेंगे, HCF करेंगे। यानी फैक्टर मेथड हिंदी वाले भैया लोगों के लिए गुणनखंड विधि, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। कितना है 45, पहले 45 का हम फैक्टर करेंगे। 45 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। आप लोगों को बताया हूं, 2 से कट करेंगे तो ये 2 से, तो इसके लास्ट में 5 आ गया। तो ये भैया जिनके लास्ट में 5 बैठे हुए जो क्या है, 2 से नहीं कटेंगे, हम इनको क्या करेंगे, 3 से कट करेंगे। 3 से कट करेंगे, 3 के टेबल में 45 15 टाइम में आता है, 15 3 जा 45। आसान तरीका होता है, जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर नीचे आता है, रिमाइंडर का जिससे हम क्या करें, तो फैक्टर का उन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो नंबर ऊपर वाला सेम आ जाता है, यानी 100% सही कट हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर 3 से कट करेंगे। 3 के टेबल में कितने टाइम में कटेगा, 5 टाइम में, और 5 से 1 टाइम में। नीचे रिमाइंडर कितना बच गया, 1। सेम प्रोसेस 19 को कट करेंगे हम लोग। 19 को इनके लास्ट में 0 है, अगर 0 है तो बताएं वो 2 से 100% डिविजिबल होगा। यानी 2 से कट करेंगे, कितना टाइम में कटेगा, 40 टाइम, 45 टाइम में कट जाएगा। सेम प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे 45 आया था, 45 को हम किससे कट किए थे, 3 से, तो 3 से कट करेंगे, कितना 15 टाइम में कटेगा। फिर कितने टाइम से, फिर 5 3 से ही कटेगा, कितने टाइम में, 5 टाइम में, और 5 से 1 टाइम में। सेम 45 आ गया, तो सेम प्रोसेस नीचे लगा दो, कट हो गया। अब किसको कट करेंगे, 105 को। जितने नंबर दिए हैं उतने नंबर का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इनके भी लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो हम 2 से नहीं कट करेंगे, सीधे 3 से कट करेंगे। 3 से कट करेंगे, 3 3 9 1 कैरी 3 5 50। ठीक, यानी 3 के टेबल में 105 35 टाइम में आएगा। अब 35 3 से नहीं कट होगा, 3 के टेबल में 35 नहीं कटेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, 5। 5 के टेबल में 7 टाइम में, और 7 एक प्राइम नंबर है, 7 7 से कटेगा 1 टाइम में। मैं आपको जैसे बताया हूं, अब क्या करेंगे 45। अब इसका HCF निकालेंगे। अभी तो हम क्या किया, फैक्टर किया, गुणनखंड किया है। अब इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। जैसे बताया हमेशा नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे, 1
अब फिर क्या करोगे, ऊपर से लिख लो या फिर नीचे से, जितना कट हुआ है कितना 3 मल्टीप्लाई 5। यही तो हम 50 को कट किए थे, यहाँ तक जो नंबर कट किए वो लिख दिए। अब किसको कट किए, 90 को कट किए हैं। जो फिर नीचे से नंबर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, ऊपर से लिखते आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यही यहाँ तक कटा हुआ था, जितना कटा हुआ उस नंबर को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे सेम। अब किसको 105 को हम कट करेंगे, 105 को कट करेंगे। जो कट हुआ था उसको नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें क्या था, नेक्स्ट वाला जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें दो नंबर थे तो हम 2 लाइन को मैच कर रहे थे। अब इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन एक साथ गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों लाइन में देखेंगे वो नंबर सेम है कि नहीं। तो यहाँ से देखो एक 3 यहाँ मिल रहा है, एक 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे 3 एक अगर मिल रहा है तो एक ही निकालेंगे। और क्या मैच कर रहा है, यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इस लाइन में अब 3 नहीं बचा हुआ है, तो क्या करेंगे 5 ढूंढेंगे। यहाँ देखो 5 है, यहाँ 5 है, यानी तीनों लाइन में क्या मैच कर गया 5। मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 7 तो यहाँ पे, लेकिन 7 इस लाइन में नहीं है। 1 1 तीनों लाइन में है, 1 1 तीनों लाइन में, तो किसी भी नंबर्स का हम बताते हैं, किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, तो 1 को छोड़ दो। 1 इसलिए लिखा हूं, कभी कभी कुछ नंबर ऐसे दे दिए जाते हैं जिनका HCF मैच नहीं करता है। जब भी HCF मैच नहीं करे उसका आंसर हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग 1। यहाँ पे क्या मिला है, तो 3 और 5, 3 और 3 5 जा 50, इसका HCF कितना हो गया 15। आप लोग हमारे चैनल पे आइए, हम इजी से इजी मेथड पढ़ाना करेंगे, आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोचिंग जाने की एक भी पैसे के देने की जरूरत नहीं। मैं फ्री में बिल्कुल आपको मैथ एकदम जीरो से इजी तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा, ताकि आप 10th तक जाते जाते आप अपना मैथ एकदम मजबूत कर लें, और किसी के पास कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। इस चैनल पे आइए, हम पढ़ा रहे हैं आपको फ्री में। लाइक एंड सब्सक्राइब।